आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हाजिर हूं दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एमपी बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट के बारे में, जो थोड़ी देर में आएगा, और साथ ही बात होगी ओबीसी नेताओं के साथ सीएम शिवराज की बड़ी बैठक के बारे में। आज शाम बैठक होगी दरअसल। और तीसरी खबर में दिखाएंगे सीएम शिवराज के बड़े फैसलों के बारे में, जो कि 25-26 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं। साथ ही बात होगी केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की तरफ से जो तोहफा मिला है उसके बारे में भी। तो 4 के इस बुलेटिन में 4 बड़ी खबरें, 4 अहम खबरों की हर परत से आपको रूबरू कराएंगे। हर खबर की बारीक पहलुओं को आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात होगी किस तरह से केंद्रीय सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएं। थोड़ी देर में आएगा 10वीं का रिजल्ट। बड़ी और अहम जानकारी, मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट कुछ ही वक्त में जारी होने वाला है। हालांकि इस बार मेरिट लिस्ट नहीं होगी, सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं के छात्रों का रिजल्ट कुछ ही देर में जारी होने वाला है। शिक्षा बोर्ड की तरफ से रिजल्ट कुछ ही वक्त में जारी किया जाएगा। बड़ी और अहम खबर, नहीं जारी होगी मेरिट लिस्ट, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो 10वीं के रिजल्ट कुछ ही वक्त में जारी होने वाले हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की तरफ से 10वीं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे कुछ ही वक्त में। बड़ी और अहम खबर, नहीं जारी होगी मेरिट लिस्ट। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। भोपाल से बड़ी खबर है, ओबीसी नेताओं के साथ सीएम शिवराज की बड़ी बैठक। पिछड़ा वर्ग के सांसद विधायक भी बैठक में शामिल होंगे। शाम को ये बैठक होगी। ओबीसी आरक्षण और अन्य मुद्दों पर रणनीति बनेगी, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। शाम 5:30 बजे सीएम शिवराज की बैठक होने वाली है। ओबीसी नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक होगी सीएम शिवराज की। बड़ी और अहम खबर। और कल हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर स्टे को बरकरार रखा है। इसी बीच आज मुख्यमंत्री ये अहम बैठक करेंगे, जिसमें पिछड़ा वर्ग के सांसद और विधायक शामिल होंगे। ओबीसी आरक्षण और अन्य मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी और अहम खबर, शाम 5:30 बजे सीएम शिवराज की बैठक होगी। ब्रिजेश जैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ब्रिजेश, किस सिलसिले में यह बैठक बुलाई गई है? ओबीसी वर्ग के जो सांसद और विधायक हैं उनके साथ मुख्यमंत्री मुखातिब होंगे शाम 5:30 बजे। क्या एजेंडा होगा बैठक का? बिल्कुल आयुष, देखिए आरक्षण ऐसा विषय है जो कांटों भरा ताज है। आरक्षण पर कोई भी अगर गलत कदम लेती है कोई राजनीतिक दल तो वो उल्टा पड़ता है। यही हमने देखा था पिछले विधानसभा चुनावों में, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया था, चुनौती देती थी कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, जिसके बाद चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हमने देखा था जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस तरह के एक बयान दिया था, उसके बाद बीजेपी को नुकसान हो गया था। और अब हम देख रहे हैं कि जो आरक्षण बढ़ाने की जो बात की थी, आरक्षण बढ़ा दिया था कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने, उसको कोर्ट में स्टे लगा दिया गया था। अभी केस चल ही रहा था कि एक बार फिर अब बीजेपी की सरकार चूंकि प्रदेश में है और एक बार फिर स्टे को बरकरार हाईकोर्ट ने कल रखा है। अपने आदेश में ये कहा है कि स्टे बरकरार रहेगा और आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर आयुष हो रही थी। बीजेपी पर एक साथ हमला बोले गए थे। कल जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो पिछड़ा वर्ग की अनदेखी करते हैं। सरकार पर आरोप लग रहे थे कि पिछड़ा वर्ग के लोगों का मध्य प्रदेश में शोषण हो रहा है। और यही आरोपों से बचाव के लिए अब काट कांग्रेस के आरोपों की बीजेपी इस बैठक में ढूंढने की तलाश में है और इसलिए सीएम हाउस में ये बहुत जरूरी बैठक बुलाई गई है। अर्जेंट मैसेज किए गए हैं। ओबीसी वर्ग के तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो ओबीसी प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश कार्य समिति है, उनके पदाधिकारियों को बुलाया गया है। 5:30 बजे बैठक होगी। कुल मिलाकर रणनीति इसी मुद्दे पर बनाई जाएगी। एजेंडा एक सूत्री यही रहेगा कि कैसे ओबीसी वर्ग में पैठ बढ़ाई जाए और ये यकीन दिलाई जाए कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है।
कोर्ट से स्टे आया है, इसलिए आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ओबीसी के लिए बीजेपी ने जो योजनाएं लागू की हैं उनका लाभ भी पूरा दिया जा रहा है, इसका प्रचार किया जाएगा। सरकार की एक जो छवि है ओबीसी वर्ग के बीच में, उसको बचाने और बनाने और बढ़ाने का के लिए ये पूरी बैठक है। ब्रजेश, जिस तरह से ओबीसीज को केंद्र में प्रतिनिधित्व देने की बात खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार लगातार ओबीसीज का ख्याल रख रही है, इसके बाद आरक्षण वाले मसले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। यानी कि ये मान लिया जाए कि अभी से निगम चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर और 23 के महारण के लिए भी सरकार की तरफ से अभी से तैयारी कर ली जा रही। बीजेपी किस तरह से आगे आने वाले वक्त में चुनाव में उतरेगी, उसको लेकर एक बड़ा वोट बैंक जो ओबीसीज का है उसको साधने की कवायद अब दिखेगी सांसदों और विधायकों के जरिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने आयुष। देखिए, अभी विधानसभा के 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लोकसभा की 1 संसदीय सीट पर चुनाव होने हैं, इसके बाद निगम मंडलों में चुनाव होने हैं, पंचायतों की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में चुनाव होने हैं आगे। तो कहीं ना कहीं ये चुनावों को देखकर पूरा मामला जो उठा है उसको किस तरह शांत किया जाए और बीजेपी ये प्रचार करे कि बीजेपी ओबीसी पिछड़ा वर्ग विरोधी नहीं है बल्कि उसकी हितैषी है। कई और योजना इस दौरान चुनाव के पहले सरकार ओबीसी के लिए लॉन्च कर सकती है, एसटी एससी के लिए भी लॉन्च कर सकती है और उनका प्रचार करा सकती है। तो यही वजह है कि आज की जो बैठक है इसमें तमाम मुद्दा पिछड़ा वर्ग को लेकर रहने वाला है और कैसे सरकार की छवि बनाई रखी जा सके, बीजेपी की छवि बनाई रखी जा सके, इसके लिए बात होगी। तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश आपका बहुत शुक्रिया। शाम 5:30 बजे बैठक होगी और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इससे आपको रूबरू कराएं। मध्य प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, मेरिट लिस्ट नहीं आई है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 10वीं का रिजल्ट मध्य प्रदेश बोर्ड का जारी कर दिया गया है। कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुआ और इस वजह से मेरिट लिस्ट भी नहीं बनी है, तो कोई मेरिट नहीं, कोई डिवीजन नहीं होगा, सारे बच्चों को पास कर दिया गया है, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, सबको एक तरह से प्रमोट कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से ये रिजल्ट जारी किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की तरफ से 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था सभी राज्य सरकारों को और सभी राज्य सरकारों की बोर्ड्स जो हैं और केंद्रीय सीबीएसई बोर्ड को भी कि 31 जुलाई से पहले 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी किए जाएं। तो 10वीं का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है और इसके बाद 12वीं के रिजल्ट भी 31 जुलाई से पहले सभी बोर्ड्स की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल बात की जाए 10वीं के बोर्ड्स की, तो फिलहाल स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी कर दिया है और सभी बच्चे पास कर दिए गए हैं, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, सबको प्रमोट किया गया। लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं है, इस बार मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है। कौन बच्चा प्रदेश में टॉप कर रहा है, कौन बच्चा किसने जिले को टॉप किया है, इस तरह की कोई जानकारी इस बार नहीं होगी। सिर्फ सभी बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं, इस तरह से समझा जाए तो 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से ये रिजल्ट जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 10वीं का रिजल्ट मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया है। बड़ी और अहम खबर, इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया, 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया। कोविड की वजह से लगातार 2 एग्जाम्स हैम्पर हुए बच्चों के और पिछले साल भी जिस तरह से कोविड की वजह से एग्जाम ठीक ढंग से नहीं हो पाए थे, इस बार कोविड की वजह से एग्जाम्स हुए ही नहीं और एमपी में 100% रिजल्ट इस बार है, सबसे ज्यादा रिजल्ट, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। दरअसल कोविड की वजह से स्थितियां खराब हो रही थी, इस वजह से सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि बोर्ड एग्जाम्स नहीं कराए जाएंगे। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, सभी बच्चे पास हो गए हैं, ये बड़ी खबर। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मध्य प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया, मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी इस बार, सभी छात्रों को पास कर दिया गया है, कोई फेल नहीं होगा इस बार। जिले के टॉपर, प्रदेश के टॉपर्स की लिस्ट नहीं होगी क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं है और कोविड की वजह से तमाम कायदे बनाए गए हैं और 12वीं के रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। 31 जुलाई से पहले 12वीं के रिजल्ट भी प्रदेश में आ जाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी।
तो 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए सबसे बड़ी खबर। 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 100% रिजल्ट है इस बार, सभी बच्चे पास हो गए हैं। 10वीं का रिजल्ट 100% रहा मध्य प्रदेश बोर्ड का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सभी छात्र पास हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की तरफ से। 100% रिजल्ट इस बार। कोविड की वजह से एग्जाम्स नहीं हुए थे और यही वजह है कि सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया। 100% रिजल्ट है, कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। ये बड़ी और अहम जानकारी। सभी छात्र पास हो गए हैं। एमपी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया। इंदर सिंह परमार प्रदेश के शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया। बड़ी और अहम खबर। तो 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया, सभी बच्चे पास हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सभी छात्रों को बधाई दी है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने। कहा कि असंतुष्ट छात्र दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं। आने वाले वक्त में दोबारा परीक्षाएं कराई जाएंगी। जिनको एग्जाम में बैठना है उनके लिए ऑप्शन होगा और बाकी सभी बच्चों को बिना एग्जाम्स के ही प्रमोट कर दिया गया है। रिजल्ट्स घोषित किए गए हैं, अलग अलग कायदे बनाए गए थे और ये बड़ी और अहम जानकारी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जानकारी दी और बताया कि सभी छात्र पास हो गए हैं। 10वीं के सभी छात्र पास, सभी को बधाई दी है इंदर सिंह परमार ने, स्कूल शिक्षा मंत्री ने। तो मध्य प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, सभी छात्र पास हो गए हैं। इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया। 10वीं के रिजल्ट में 100% बच्चे पास हुए हैं, सभी बच्चे पास हो गए। ये बड़ी और अहम जानकारी। कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया। इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी करते हुए बच्चों को बधाई भी दी है, बच्चों को शुभकामनाएं दी उज्जवल भविष्य के लिए और कहा कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं अपने रिजल्ट से, जो बच्चे अपने परिणामों से सेटिस्फाइड नहीं है, वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन में वो बैठ सकते हैं। इसके बाद उनकी परीक्षा ली जाएगी, जानकारी उनकी तरफ से दी गई। दरअसल कोविड की वजह से इस बार एग्जाम्स नहीं हुए थे 10वीं और 12वीं के, और यही वजह है कि 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने का यह फैसला लिया गया और अब 100% रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस बार कोई जिले का टॉपर नहीं होगा, कोई राज्य का टॉपर नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चों को प्रमोट किया गया है और मेरिट लिस्ट इस बार नहीं होगी। इसके अलावा होम एग्जाम्स जो थे, यानी कि इंटरनल असेसमेंट के मुताबिक ही बच्चों को प्रमोट किया गया है, बच्चों को उनका रिजल्ट दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, जो बच्चे अपने परिणाम से, नतीजों से संतुष्ट नहीं हैं, उन बच्चों के लिए सरकार की तरफ से ऑप्शन रखा गया है कि वो बच्चे आने वाले वक्त में जब सरकार तारीख जारी करेगी तब एग्जाम में बैठकर अपनी परीक्षा दे पाएंगे। चलिए सीधे ये चलते हैं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। के लिए मैं जिला टीकाकरण अधिकारी श्री दाहिया जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री संजय यादव जी के स्वागत के लिए मैं तहसीलदार श्री राजेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय श्रीमती मनोरमा पटेल जी के स्वागत के लिए मैं सृष्टि प्रजापति डिप्टी कलेक्टर को आमंत्रित करता हूं। करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे शिक्षक माननीय श्री घनघोरिया जी के स्वागत के लिए नहीं हुआ है, श्री सृष्टि प्रजापति को पुनः जी का स्वागत। शिक्षकों का लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन यदि किसी कारण से, कोई तबियत खराब होने के कारण से, किसी और कारण से यदि वो छूटे हैं, तब तक उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक हम उनको माननीय श्री संजय यादव जी के स्वागत के लिए श्री राजेश सिंह तहसीलदार को पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए मनाही करेंगे। इसका हम कठोरता से पालन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। साथ में बच्चों में जो स्कूलों से दूर होने की वृत्ति घर में, माननीय श्री विनय सक्सेना जी, माननीय श्री विनय सक्सेना जी उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के हमारे इसलिए निर्णय किया विधायक गया महोदय हैं। आगे और मैं निवेदन करना चाहता हूं से हम प्रार्थना करते हैं कि कृपया कोरोना हमारे प्रदेश में नहीं आए, ताकि हम बाकी मंच जो पर आने बच्चे का हैं, कष्ट करेंगे जो भी इस और स्कूल खोलने की योजना से बाहर है, उन कक्षाओं को भी हम आगे जाकर माननीय श्री सक्सेना जी, सकें।
मैं श्री अर्जरिया जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सक्सेना जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। देख रहे हैं आप, और इंदर सिंह परमार ने कहा कि जब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा, जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए, लेकिन नाखुश छात्र जो हैं 10वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद वो परीक्षा दे सकते हैं। उनके लिए ऑप्शन ये होगा, उपलब्ध होगा ऑप्शन, और उनकी तरफ से एग्जाम दिया जा सकेगा, ये ऑप्शन दिया जा सकता है। मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई है और डिवीजन्स हालांकि जारी किए गए कि कितने लोग, कितने जो बच्चे हैं वो किस डिवीजन से पास हुए हैं, ये आंकड़ा सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कक्षा 10वीं का रिजल्ट मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की तरफ से घोषित कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, और शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारी भी दी जा रही है उनकी तरफ से कि सभी शिक्षकों को वैक्सीनेशन कराना होगा, लापरवाही हुई तो स्कूल को बंद किया जा सकता है, ये भी कहा गया। इसके लिए भी चेतावनी दी गई। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम जानकारियां भी साझा की जा रही। उनकी तरफ से कहा गया कि स्कूलों में लापरवाही नहीं होगी, सभी स्टूडेंट्स के जो टीचर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मध्य प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। हालांकि मध्य प्रदेश बोर्ड का ये रिजल्ट है, बाकी बोर्ड्स के जो रिजल्ट हैं वो आने वाले वक्त में जारी किए जाएंगे। 31 जुलाई तक सभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। सभी जो स्टेट बोर्ड्स हैं, सभी सेंट्रल बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया और ये जानकारी भी साझा की है। इंदर सिंह परमार ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए किसी भी स्कूल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम SOPs का पालन करके ही स्कूलों को खोला जाएगा और अगर लापरवाही होती है तो फिर स्कूलों को दोबारा बंद भी किया जाएगा, ये भी चेतावनी उन्होंने दी है। MP में इस बार 10वीं में 100% रिजल्ट रहा। मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ने वाले सभी बच्चे 10वीं के पास हो गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया है। कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हालांकि जानकारी भी दी गई कि 25-26 तारीख से 11वीं 12वीं के स्कूल खुलेंगे। सभी शिक्षकों को वैक्सीनेशन करवाना होगा, SOPs का पालन करना होगा, नियम कायदों का पालन करना होगा। लापरवाही हुई तो स्कूल को बंद किया जा सकता है। बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, ये भी कहा स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। CM शिवराज ने भी इसको लेकर बयान दिया है और रिजल्ट जारी होने पर उन्होंने सभी लोगों को, सभी पास हुए बच्चों को शुभकामना दी, उज्जवल भविष्य की कामना की है बच्चों के। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जो हमने कोरोना काल के कारण से विशेष मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया था, उसका रिजल्ट घोषित किया गया है। मैं मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। कोरोना के कारण से पिछले वर्ष पढ़ाई प्रभावित हुई थी, पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ था। ऐसे में हमारे सामने जो सबसे अच्छा विकल्प था
उस विकल्प का हमने वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण करके और परीक्षा परिणाम घोषित किया है। सभी विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या है 3,56,000 से कुछ अधिक। द्वितीय श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या है 3,97,626। तृतीय श्रेणी प्राप्त परीक्षार्थी जो है वो 1,59,871। इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों को पास किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी इस परिणाम से असंतुष्ट है वो अपने अंकों को देख सकता है, अपनी पद्धति को पूरी को देख सकता है। एमपी ऑनलाइन पर उसकी व्यवस्था की गई है। यदि उनको विकल्प के रूप में परीक्षा में भी बैठना है तो परीक्षा भी जब हमारी आगामी परीक्षा होगी उस परीक्षा में वो विद्यार्थी फिर से बैठ सकेंगे और परीक्षा देकर के भी अपनी परीक्षा पद्धति से भी मूल्यांकन अपना आकलन कर सकेंगे। अभी जो विद्यार्थी आज उत्तीर्ण हुए उन सबको अगली कक्षा में प्रवेश की पात्रता दे रहे हैं। जब भी वो बैठेंगे परीक्षा में, आगामी परीक्षा में, तब उनके लिए, क्योंकि ये विकल्प हमने खुला रखा है और उस विकल्प के आधार पर ही हम उनको एक सुविधा दे रहे हैं ताकि कोई विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये जो मूल्यांकन पद्धति थी इस पद्धति से हमको कम अंक आए हैं, हमको ज़्यादा अंक आ सकते थे। जितनी भी दुविधा या भ्रम हो उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो अपना फिर से आवेदन कर सकते हैं। उनको हम एक अवसर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए एक और खुशखबरी है। 11वीं और 12वीं के हम स्कूल खोलने की प्रक्रिया को 25-26 तारीख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए कम संख्या में कक्षा में उपस्थिति को तय करते हुए संस्थाओं को, प्राचार्यों को अपने यहाँ की जो कैपेसिटी है उसका आकलन करने का हमने पहले ही निर्देश दिए हैं। जहाँ पर क्षमता ठीक है बैठने की, 50% उपस्थिति से कम उपस्थिति तय करना होगी। साथ ही जहाँ पर बैठने की व्यवस्था कम है, यदि सप्ताह में वो 1 दिन 2 दिन की कक्षा का भी विकल्प रखेंगे खोलने का तो भी उनके लिए छूट रहेगी। हम कड़ाई के साथ में उपस्थिति तय करने नहीं जा रहे हैं। विद्यार्थी यानी बच्चे स्वेच्छा से अभिभावकों से की असहमति के नहीं आएंगे, सहमति लेकर आएंगे और अपने शिक्षक से छोटे छोटे समूह में जो कुछ उनको पूछना है, जो कुछ पढ़ाई का क्रम आगे बढ़ाना है वो हम जारी रखेंगे। क्योंकि लंबे समय से सब ओर से मांग आ रही थी, अभिभावक चाहते थे, विद्यार्थी चाहते थे। पिछले समय हमने लास्ट जून में ही काफ़ी लोगों से परामर्श किया था, संपर्क किया था। हमारी तैयारी 1 जुलाई से ही स्कूल खोलने की थी, परंतु कोरोना का संक्रमण, कुछ आंकड़े कम हुए, फिर आंकड़े बढ़ गए थे। इसलिए हम सोच विचार करके बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसलिए हम अभी केवल 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कम संख्या में उपस्थिति के साथ स्कूल को खोलेंगे। यदि परिस्थिति कोरोना की थोड़ी भी कोई चेंज होती है, यदि कोरोना हमारे प्रदेश के में समाप्त होता है तब तो हम उसको निरंतर रखेंगे। आगे बाकी जो कक्षाएं उनके लिए भी खोलने का विकल्प सोचेंगे, आगे विचार करेंगे उस पर। लेकिन यदि थोड़ी भी परिस्थिति ऐसी होती है, समाज जीवन में कोरोना का प्रभाव कोई थोड़ा बढ़ता भी है, तो हम तत्काल स्कूलों को फिर से बंद करने का भी निर्णय रखेंगे ताकि हमारे बच्चे हर हालत में सुरक्षित रहे। हम एक बात और इसमें सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे शिक्षक होंगे उनका सबका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन की अनिवार्यता हमने की है, इसलिए हमारे शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है। लेकिन यदि किसी कारण से, कोई तबीयत खराब होने के कारण से, किसी और कारण से यदि वो छूटे हैं, तब तक उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा, तब तक हम उनको बच्चों के संपर्क में आने के लिए मनाही करेंगे, उनको पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए मनाही करेंगे।
इसका हम कठोरता से पालन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सामने बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। साथ में बच्चों में जो स्कूलों से दूर होने की वृत्ति, घर में एक प्रकार से मानसिक रूप से कई प्रकार के मनोरोग से प्रभावित होने वाली स्थिति आ रही थी, इसलिए निर्णय किया गया है। आगे और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कोरोना हमारे प्रदेश में नहीं आए, ताकि हम बाकी जो बच्चे हैं जो भी इस स्कूल खोलने की योजना से बाहर है, उन कक्षाओं को भी हम आगे जाकर के खोल सकें। 10वीं की जो परीक्षा है, आपने जो रिजल्ट घोषित किए हैं, इसका आधार क्या है आपका? हमने वर्ष भर का जो आकलन किया है, इंटरनल जो हमारा असेसमेंट होता है, त्रैमासिक परीक्षा हुई है, 6 मासिक परीक्षा हुई है, प्री बोर्ड वगैरह और प्री बोर्ड की परीक्षा भी हुई है। उन परीक्षाओं के आधार पर हमने ये मूल्यांकन का आधार भांजियों, प्रिय भांजो, बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं में व्यवधान आया, लेकिन मुझे चिंता थी कि आपका साल खराब ना हो, और इसलिए यह तय किया कि बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे, आज उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे आप प्रगति करते रहें, लगातार आगे बढ़ें, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूं। जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि और बेहतर परीक्षा परिणाम लाएं, उनके लिए विकल्प खुला है। 1/9/2021 से 25/9/2021 तक, इसके बीच में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वो अपनी तैयारी करें, ऑनलाइन फॉर्म भरें। लाडली भांजियों, श्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। सीएम शिवराज ने छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं, उज्जवल भविष्य की कामना की है, और कोविड का जिक्र भी किया कि कोविड की वजह से इस बार एग्जाम्स नहीं हो पाए, लेकिन छात्रों को मेहनत करके पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कहा है। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया, 100% रिजल्ट इस बार रहा 10वीं का, और इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से रिजल्ट जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र असंतुष्ट हैं, जो छात्र खुश नहीं हैं नतीजों से, वो फिजिकल एग्जामिनेशन अटेंड कर सकते हैं, और उसके लिए बाकायदा तारीखों की घोषणा की जाएगी। उसके पहले उन्हें ये एनालाइज करने का भी ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने परिणामों को एक बार देख समझ सकते हैं कि आखिर उनका नतीजा, उनका परिणाम ऐसा क्यों है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी कर दिया। सौरभ को 500 में से 480 अंक मिले। बड़ी खबर, सबसे पहले सौरभ साहू का रिजल्ट घोषित किया गया। बड़ी और अहम खबर, सभी छात्र पास हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सौरभ साहू नाम के 10वीं के छात्र का सबसे पहले रिजल्ट जारी किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से रिजल्ट घोषित हुआ। 100% रिजल्ट इस बार है। सबसे पहले सौरभ साहू का रिजल्ट घोषित किया गया। सभी छात्र पास हैं, हालांकि इस बार मेरिट लिस्ट नहीं है, सभी छात्रों को पास किया गया है। किसी भी छात्र को फेल नहीं किया गया, दरअसल सबको प्रमोट कर दिया गया है कोविड की वजह से। बड़ी और अहम खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से यह फैसला लिया गया और रिजल्ट जारी किया गया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी छात्रों से मुखातिब होते हुए उनको शुभकामनाएं दी, छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और मेहनत करते हुए पढ़ते रहने की भी उन्होंने हिदायत दी है। दसवीं के रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 10वीं के पास हुए छात्रों से मुखातिब हुए, उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और क्या कहा, ये सुनिए। प्रिय भांजों, बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं में व्यवधान आया, लेकिन मुझे चिंता थी कि आपका साल खराब ना हो और इसलिए यह तय किया बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे आज उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे आप प्रगति करते रहें, लगातार आगे बढ़ें, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूं। जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि और बेहतर परीक्षा परिणाम लाएं, उनके लिए विकल्प खुला है। 1/9/2021 से 25/9/2021 तक, इसके बीच में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वो अपनी तैयारी करें, ऑनलाइन फॉर्म भरें। कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है, परिस्थिति पर हम नजर रखे हुए हैं, लेकिन कई दिनों से स्कूल नहीं खुले। ऑनलाइन और वर्चुअल पढ़ाई एक्चुअल का विकल्प नहीं हो सकती। आखिर विद्यालय विद्यालय होते हैं और इसलिए अब महाविद्यालय विद्यालयों को खोलने की प्रक्रिया हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया तय की जा रही है। भाई एक ध्यान रखना, कोरोना की तीसरी लहर पर हमारी नजर भी है, तैयारी भी सब कर रहे हैं, लेकिन आप कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करते रहना यह बहुत जरूरी है। बहुत तो बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं, उज्जवल भविष्य की कामना की छात्रों की। 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सौरभ साहू को 500 में से 480 अंक मिले हैं। सबसे पहले सौरभ साहू का रिजल्ट घोषित किया गया। असंतुष्ट छात्र दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया गया है कि जो छात्र मध्य प्रदेश बोर्ड के असेसमेंट के कायदे से संतुष्ट नहीं है, अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए ऑप्शन है कि वो एक बार फिर से एग्जाम दे सकेंगे। हालांकि इस बार फिजिकल एग्जामिनेशन होगा उनके लिए। और इसके अलावा 11-12 के स्कूल खोलने पर भी सरकार ने फैसला लिया है कि 25 से 26 जुलाई के दौरान स्कूलों को खोला जाएगा। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा मंत्री ने ली है। चलिए सीधा रुख करेंगे बड़वानी का। हमारे संवाददाता योगेश चोयल कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ लाइव। योगेश, क्या अपडेट है? 10वीं के रिजल्ट जारी किए गए, बड़वानी में क्या रिजल्ट रहा? हालांकि 100% रिजल्ट मध्य प्रदेश का है, तो बड़वानी में भी यही फीसद होगा, लेकिन और क्या अपडेट है?
बिल्कुल आयुष, निश्चित तौर पर एक लंबे समय का इंतजार था 10वीं का रिजल्ट को लेकर, और रिजल्ट आने के बाद ही बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं ऑनलाइन की दुकान पर हूं और आप उत्साह देख सकते हैं कि बड़ी भीड़ यहां पर लगी। बच्चे जो है वो रिजल्ट देखने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और सबको एक उत्साह है कि उनका रिजल्ट लंबे समय के बाद आया है, क्योंकि 10वीं के बाद ही आगे का करियर का चयन करना होता है। और किस तरीके का उत्साह ये हम बच्चों से ही जानेंगे। यहाँ पर जो बच्चे रिजल्ट देखने आए, क्या नाम है आपका? क्रिश कोहली। किस तरीके का उत्साह है और क्या लग रहा है आपको, रिजल्ट लंबे समय के बाद आया है? एक्साइटमेंट है कि अभी एग्ज़ाम हमने दिए नहीं है, अब किस तरह से हमारे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, क्या आपको लंबी समय से तैयारी कर रहे होंगे, सब्जेक्ट का चयन करना होता है, ऐसे में आपके मन में किस तरीके की दिलचस्पी थी? दिलचस्पी तो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की। जब लॉकडाउन चालू हो गई थी उसी के पहले से हमने चालू कर दी 10th के लिए कि इस बार अच्छे रिजल्ट आना है, बट कोरोना की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। अभी आप रिजल्ट देखने आए हैं, क्या बता रहा है अभी यहाँ? रिजल्ट आ नहीं रहा अभी तो। बिल्कुल, तो आयुष यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए जो बच्चे आए हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर वेबसाइट जो है वो बिजी होने के कारण रिजल्ट नहीं बता रहा है, लेकिन बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लंबा समय था जब रिजल्ट घोषित हुआ है। क्योंकि 10वीं का जो रिजल्ट होता है उसके बाद आगे का उनको करियर चयन करना पड़ता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उत्साह बच्चों में देखने को खास तौर पर मिल रहा है। हालांकि ये बात तय हो चुकी कि रिजल्ट 100% रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों में जो परसेंटेज है वो क्या रहा है, इस बात का उनके अंदर उत्साह है। आयुष, योगेश, और बच्चों से भी बात करी जो वहां पर पहुंचे हैं, वो असेसमेंट के कायदे से कितने संतुष्ट हैं, क्या उम्मीद उनको है और आगे किस तरह से उनके लिए क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं है, क्या उनकी राय इन तमाम पहलुओं को लेकर? रिजल्ट अभी आयुष नहीं देख पा रहे वो, इसलिए हालांकि हाँ रिजल्ट खुल चुका है। आयुष, आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है कंप्यूटर में कि इनका रिजल्ट खुल चुका है और इनका जो परसेंटेज रहा है वो 93% रहा है। अब कितना के परसेंटेज आपका? ये मेरा नहीं है। किनका खुला है रिजल्ट? अच्छा, बिल्कुल, तो आप परसेंटेज जो है वो आप ये देखेंगे, रिजल्ट खुल चुका है आयुष, और बच्चों में खासा उत्साह है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि उनका परसेंटेज क्या रहा है। आयुष, योगेश, बात करिए आगे, क्या जो संतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से, क्योंकि सरकार ने ऑप्शन दिया है कि अगर अपने नतीजे से कोई भी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है, एग्जाम वो दे सकता है। यहां पर जो छात्र मौजूद हैं उनमें से कितने इस कायदे से संतुष्ट हैं, अपने नतीजों को लेकर उनके जहन में कितना संतोष है, और अगर नहीं है तो क्या आगे एग्जाम देंगे या फिर एनालाइज करेंगे? क्योंकि इंदर सिंह परमार ने कहा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वेबसाइट के जरिए देखा जा सकता है कि किस आधार पर कितना रिजल्ट दिया गया है। उनसे पूछिए। बिल्कुल आयुष, हालांकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पोर्टल बहुत बिजी होने के चलते वो रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे, आपको क्या लग रहा है, आपका रिजल्ट देख पाया आपने? नहीं, रिजल्ट नहीं देख पाए। क्या लग रहा है आगे की क्या स्थिति रहेगी, रिजल्ट आने के बाद क्या आप करियर चुनेंगे, किस तरफ, किस फील्ड में जाना चाहेंगे? मैं कॉमर्स फील्ड में जाऊँगा। कॉमर्स फील्ड में जाना चाहेंगे। बिल्कुल, तो आयुष यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको खास तौर पर यही कहना है कि अभी रिजल्ट वो नहीं देख पाए हैं क्योंकि पोर्टल बार बार बिजी आ रहा है, लेकिन उनका करियर जो है वो उन्होंने पहले से ही तय कर लिया है कि वो कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहेंगे। आयुष, चलिए योगेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल कुछ जगह पर जो पोर्टल है माध्यमिक शिक्षा मंडल का, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल सर्वर डाउन भी कुछ जगह पर ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार छात्र अपने रिजल्ट को एक्सेस करने के लिए ऑनलाइन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं ताकि उनको अपना परिणाम पता चले। इस वजह से भी वेबसाइट कई जगह पर नहीं खुल पा रही है। ये ऑप्शन दिया गया छात्रों को कि वो एग्जाम दे सकते हैं अगर अपने नतीजे से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो कि आखिर नतीजा किस आधार पर है, क्या कायदा सेट किया गया, किस आधार पर उनको ये रिजल्ट दिया जा रहा है, पहले इसको देख सकते हैं, और उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर अगला ऑप्शन यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिकली एग्जाम में अपीयर हो सकेंगे, दरअसल ये ऑप्शन दिया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम वो दे सकेंगे, ये ऑप्शन दिया गया है। इंदर सिंह परमार ने इसका जिक्र किया और मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है। 3,56,000 जो छात्र हैं वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, और इसके अलावा और भी कई जानकारियां साझा की गई हैं। इंदर सिंह परमार की तरफ से उन्होंने बताया कि फर्स्ट डिवीज़न 3,56,000 छात्र पास हुए, सेकेंड डिवीज़न से 3,95,000 बच्चे पास हुए हैं, और थर्ड डिवीज़न से 1,59,000 बच्चे पास हुए हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एमपी के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एमपी 10वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हो गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, सौरभ साहू को 500 में से 480 अंक मिले हैं। सबसे पहले सौरभ साहू का रिजल्ट घोषित किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है भोपाल से। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित हो गया है। कोविड की वजह से इस बार एग्जाम्स नहीं हुए, इसी वजह से इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया और यही वजह है कि छात्रों को मौका भी दिया गया है, चांस भी दिया गया है कि जो छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है वो एग्जाम दे सकेंगे, उनके पास ये ऑप्शन होगा। बड़ी और अहम खबर, टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं जारी की गई है। 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया, इस बार मेरिट लिस्ट नहीं है। बड़ी और अहम खबर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लाडली भांजियों, प्रिय भांजो, बधाई। कोरोना संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं में व्यवधान आया, लेकिन मुझे चिंता थी कि आपका साल खराब ना हो और इसलिए यह तय किया कि बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे आज उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आगे आप प्रगति करते रहें, लगातार आगे बढ़ें, यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करता हूं। जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि और बेहतर परीक्षा परिणाम लाएं, उनके लिए विकल्प खुला है। लाडली भांजियों, प्रिय भांजो, बधाई। शुभकामना संदेश हमने आपको तीसरी बार सुनवाया मुख्यमंत्री का। आपने सुना क्या कहा मुख्यमंत्री ने छात्रों को शुभकामना देते हुए, और बताया कि छात्रों के पास ये ऑप्शन है कि जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, उनके लिए ये विकल्प खुला रखा गया है। छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी है और सभी बच्चे पास हो गए। इस बार मध्य प्रदेश में 10वीं के रिजल्ट में कोई भी बच्चा एमपी बोर्ड में 10वीं के रिजल्ट में फेल नहीं हुआ है। सौरभ साहू नाम के छात्र का रिजल्ट सबसे पहले घोषित किया गया, इसके बाद पूरी फहरिस्त आ गई और 3 लाख से ज्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीजन, 3 लाख से ज्यादा बच्चे सेकंड डिवीजन, 1,50,000 के करीब थर्ड डिवीजन से बच्चे पास हुए। का रिजल्ट आ गया है। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री। सर बताइए क्या पैटर्न रहा, किस पैटर्न से आज ये रिजल्ट? इंटरनल असेसमेंट का हमारे व्यवस्था है, उसके आधार पर हमने परीक्षा परिणाम घोषित किया है और इसलिए सभी विद्यार्थी पास हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जो बच्चे इस परिणाम से असंतुष्ट है वो फिर से परीक्षा में बैठ सकते हैं। जिनको अपना पूरा रिजल्ट देखना है वो एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 12th का क्या फॉर्मूला रहेगा और उसका रिजल्ट कब तक? 12th का फार्मूला 10th में जो बेस्ट ऑफ 5 अंक आए हैं उनको आधार मान करके हम 12th का रिजल्ट बनाने की ओर काम चल रहा है। हम जुलाई लास्ट तक परिणाम घोषित कर देंगे। स्कूल खोलने की क्या तैयारी है सर? स्कूल खोलने की हमारी तैयारी है। समूह में कम संख्या में बच्चों को क्लास में बैठने के लिए हम बुला सकते हैं और उनको पढ़ाई का काम 25-26 जुलाई से प्रारंभ करेंगे और उसके लिए हम सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो
स्कूल खोलने की भी जल्द ही तैयारी है। रिजल्ट आ चुके हैं, 12वीं के रिजल्ट आने वाले हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए स्कूल अब जल्द ही मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। और मैं आज एक्सक्लूसिव बातचीत स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इंडिया न्यूज से की और इंडिया न्यूज की कैमरे पर उन्होंने छात्रों को शुभकामना दी है, बधाई दी है। इंटरनल असेसमेंट का जिक्र किया उन्होंने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश भी आपको सुनवाया। सीएम ने भी छात्रों को शुभकामना दी।